तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। और आज से हम 8th क्लास में इतिहास सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले उसमें क्या चैप्टर फर्स्ट को उठाएंगे, चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे, फिर सेकंड, ऐसा पूरा अच्छे से आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है इसमें सोशल साइंस में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है ना। आपकी किताब का नाम क्या है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आपको पता भी होगा कि आपकी जो सोशल साइंस में हिस्ट्री की बुक है उसका नाम क्या है, हमारे अतीत थर्ड। सर हमारे तीन तीन अतीत हैं, बिल्कुल है। एक 6th क्लास में आपका अतीत था, एक 7th क्लास में है और ये आपका किस में है 8th क्लास में है। तो हमारा बुक का नाम क्या है, हमारी बुक का नाम हमारे अतीत थर्ड। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अपने चैप्टर पर। पहले चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम, आपके चैप्टर का नाम क्या है, ये है आपका चैप्टर कैसे कैसे कब और कहां। चैप्टर का नाम क्या है आपके, कैसे कब और कहां। ठीक है। ये आपकी किताब हमारे अतीत थर्ड तृतीय, और चैप्टर का पहले चैप्टर का नाम क्या है, कैसे कब और कहां। चलो अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, अपने इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्या क्या, सबसे पहले देखेंगे तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, डेट्स, हाउ मच डेट्स आर इंपोर्टेंट। ठीक है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, उसमें क्या क्या देखेंगे, कौन सी तारीख है, और हम ये जालक्रम नहीं है कालक्रम है ना, कालक्रम यानी टाइम पीरियड। हम कालक्रम या टाइम पीरियड कैसे करते हैं, निर्धारित करते हैं। इसमें और देखें हम क्या, औपनिवेशिक। तो पहला जो आपका हाफ रहेगा उसमें क्या है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, हमें ये बताना है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। और उसके अंदर क्या क्या है आपका, कौन सी तारीख है सर, है ना। हम कालक्रम कैसे निर्धारित करते हैं, कालक्रम यानी टाइम पीरियड कैसे निर्धारित करते हैं। तीसरा आपका औपनिवेशिक, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं जिसे, वो आगे समझेंगे क्या होता है। दूसरा पार्ट इसका क्या रहेगा, हम किस तरह जानते हैं, मतलब जो तारीखें हैं आपकी, कहीं ना कहीं ये पूरा चैप्टर आपका किस पर निर्भर रहेगा, आपकी डेट्स पर, आपके काल पर, वर्षों पर, एक समय अवधि पर। ठीक है ना। हाँ, हम किस तरह जानते हैं, बहुत तरह के जानने के प्रयोग मतलब कार्य हैं, बहुत तरीके के जानने के स्रोत हैं। पहला आपका क्या, आधिकारिक रिकॉर्ड। ये क्या है, आधिकारिक रिकॉर्ड यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड। सर्वेक्षण, सर्वे करते हैं ना, उससे जान सकते हो। अन्य स्रोत। तो ये सब हमें क्या करना है, चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ना है। ठीक है ना। इन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने, और चैप्टर का नाम ही क्या है आपका, कब कैसे और कहां। ठीक, तो सबसे पहले लिखा है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। चलो ये क्या लिखा हुआ है, इतिहास क्या है, इतिहास एक अवधि के दौरान परिवर्तन के बारे में अध्ययन। इतिहास एक अवधि के दौरान परिवर्तन के बारे में अध्ययन इतिहास है। चलो ठीक, हमने क्या देखा था, पहला टॉपिक क्या है हमारा, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो मैं इसे यहां लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, यहां लिख देता हूं मैं। तारीखें डेट्स कितनी महत्वपूर्ण होती है। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, हमारा पहला इसका टॉपिक है। ठीक, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है हमारा क्या है, पहला टॉपिक। अब आप एक चीज समझना, आपके मन में अगर इतिहास की को अगर आपसे बोले इतिहास सब्जेक्ट, तो कहीं ना कहीं मन में क्लिक करता है इतिहास है तो उसमें तारीखें होंगी, जाहिर सी बात है। मतलब इतिहास का संबंध ही किससे है, तारीखों से है। फलानी तारीख, फला तारीख, ये युद्ध की तारीख, इस राजा की तारीख, इनके शासनकाल की तारीख, है ना। हर जगह देखोगे आप, आपको इतिहास में क्या देखने को मिलेगा, केवल तारीख की तारीख देखने को मिलती। बात तो सर आपकी सही है। तो इन तारीखों पे आधारित क्या है हमारा इतिहास हो जाता है। जो पुराने इतिहासकार थे उन्होंने हर घटना की एक तारीख बताई है, हर घटना की क्या बता दी, एक तारीख बताई है। तो वही पूछ रहा है, वही आपके चैप्टर का टॉपिक का नाम भी है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो मतलब तारीखें क्या होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो क्या हर चीज की एक निर्धारित तारीख हो सकती है, हर चीज की एक निर्धारित तारीख हो सकती है। आप ही जैसा एक बच्चा है, यहाँ ये मैंने बच्चा का चित्र इसलिए डाला है, बच्चे को पता है कि इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ये आप ही की तरह एक बच्चा है, तो आपसे थोड़ा छोटा हो सकता है। बच्चे को पता है अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या हो पता होनी चाहिए, तारीख है। मतलब इतिहास का संबंध ही किससे है, तारीखों से। वही कहावत चलती है ना, हिस्ट्री ऐसी बेवफा
हिस्ट्री ऐसी बेवफा, सुबह को शाम को पढ़ो सुबह को सफा। क्यों? तारीख हमें क्या नहीं रहती, बच्चों को याद नहीं रहती है, इसीलिए। अब इस बच्चे के मन में क्वेश्चन आया कि सर क्या हर चीज की तारीख जानना संभव है? क्या हर चीज की या हमारे आसपास जितनी भी चीजें चल रही हैं उनकी तारीखें जानना संभव है? बोला संभव तो नहीं है। बोले कौन कौन सी चीजें? अब ये बच्चे ने विचार किया कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। घर से निकल रहा था, इसकी नजर पड़ी किस पर? सुबह सुबह चाय पी रहा था तो इसकी नजर पड़ी किस पर? चाय बिस्किट के कप पर। इस बच्चे की नजर किस पर पड़ी? चाय बिस्किट के कप पर। तो ये बच्चे ने सोचा क्या ऐसी कोई निश्चित तारीख होगी? क्या ऐसी कोई निश्चित तारीख होगी जिस दिन से लोगों ने चाय पीना चालू किया हो, है ना? फिर अपने ट्रेन में बैठ के कहां जा रहा था? नानी के घर। चाय पिया इसने, अपने चाय पी के खत्म की, नाश्ता वास्ता किया और ट्रेन में बैठकर कहां जाने को तैयार हुआ? नानी के घर। अब ये बच्चा ट्रेन में बैठा हुआ था तो इसके मन में एक और सवाल आया, क्या कोई निश्चित तारीख होगी जिस दिन से ट्रेनें चलने लगी या एकदम ट्रेन चल गई? ठीक है ना? जब नानी के घर पहुंचा तो देखा नाना जी बैठे बैठे क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। नाना जी बैठे बैठे क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। जब नाना जी अखबार पढ़ रहे हैं तो इसके मन में फिर से क्वेश्चन आया, क्या अखबार एक निश्चित तारीख से आने लगे या अखबार ही केवल माध्यम है तारीखें जानने का या कुछ और भी? क्लियर हो क्या? मैंने क्या बोला? मैंने पहला टॉपिक ये आपका क्या है? तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है। तो तारीखें क्यों मिलेंगी आपको इतिहास में? महत्वपूर्ण है। युद्धों में देखोगे आप, राजाओं ने राज किए, है ना, उसके बाद राजाओं ने विवाह किए, उनके बच्चे हुए, यही सारी चीजें हुई, यही सारी चीजें हुई ना। तो इसीलिए तारीखें क्या हो जाती हैं? महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप मुख्य रूप से तारीखों का पता नहीं लगा पाओगे, है ना। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या बोला, ये बच्चे ने सोचा, चाय पी रहा था सुबह सुबह, कि चाय कब से स्टार्ट हुई? बोला एक निश्चित तारीख हो सकती है क्या इसकी? बोला नहीं। फिर ट्रेन में बैठ के नानी के यहाँ जा रहा था। ट्रेन में बैठ के कहाँ जा रहा था? नानी के यहाँ जा रहा था, मामा के यहाँ जा रहा था या कहीं चाची के यहाँ जा रहा था। तो ट्रेन में बैठे बैठे खिड़की से बाहर देख रहा था बच्चा, उसके मन में विचार आया कि क्या ट्रेन एक दिन में ही चलने लगी? इसकी कोई निश्चित तारीख है? ठीक है ना। फिर नानी के घर पहुंचा, मामा के घर पहुंचा तो नाना जी को देखा क्या? अखबार पढ़ते हुए। फिर उसके मन में विचार आया, जो खबरें हम अखबारों में पढ़ रहे हैं वो क्या एक निश्चित तारीख से ही आई है, या अखबारों में जो भी खबरें मिलती हैं या जो अखबार है वो क्या एक निश्चित तारीख को बनना चालू हो गया? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हर चीज की एक निश्चित तारीख नहीं हो सकती है। तारीखें महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, तारीखें क्या है? महत्वपूर्ण है, लेकिन हर चीज की एक निश्चित तारीख नहीं हो सकती। क्यों? आप खुद सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि भारतीय लोगों ने आज ही मान लो 31 तारीख को चाय पीना चालू किया और सभी चाय पीने लगे? सोचो, ऐसा पॉसिबल है कि आपने लोगों ने पहले एक ही दिन में दूध पीना चालू किया और सभी लोग क्या करने लगे? दूध पीने लगे। सभी लोग क्या करने लगे? दूध पीने लगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर। तो कहीं ना कहीं पहले किसी एक ने चाय पी होगी, है ना, फिर 2-4 लोगों ने पी होगी। जब उनकी जीभ पे जाकर चाय का क्या चढ़ा? स्वाद चढ़ा। तो एक समय ऐसा आया, धीरे धीरे एक प्रक्रिया ऐसी कंप्लीट हुई, पूरी हुई, जिसमें क्या हुआ? लोगों के जीभ पर क्या चढ़ गया? स्वाद चढ़ गया। तो क्या चाय की एक निश्चित तारीख थी चाय पीने की? नहीं। ये एक लंबी प्रक्रिया रही और धीमे धीमे लोगों को उसका क्या आने लगा? स्वाद आने लगा, और लोगों के जीवन का क्या बन गई? वो हिस्सा बन गई। ठीक है। उसी प्रकार जैसे बच्चे ने सोचा था ट्रेन के बारे में, क्या ट्रेन एक दिन में ही चलने लगी? नहीं। पहले पटरियां डाली गई होंगी, पटरियों के नीचे स्लीपर लगाए जाते, स्लीपर लगाए होंगे, एक रेल विभाग बनाया होगा, उसके नीचे जो पत्थर डाले जाते पत्थर डाले होंगे, उसकी क्या बोलते संसाधन, जो ऊर्जा साधन होते ना, कोयला वगैरह, ये इलेक्ट्रिक की व्यवस्था की होगी, है ना। उसके बाद क्या चलाई होगी? ट्रेन चलाई होगी। और ठीक इसी प्रकार से किसके बारे में? अखबार के बारे में। अखबार में जो खबरें हैं वो कहीं से पड़ताल होकर पूरी आएंगी, और पहले कोई एक अखबार छपा होगा, उसके बाद उसको देखा देखी दूसरा अखबार छपा होगा, और एक समय ऐसा आया कि हर शहर में आपको क्या मिल जाएंगे? अखबार मिल जाएंगे। तो तारीखें महत्वपूर्ण है कुछ स्पेशल घटनाओं के लिए, जैसे आपके युद्ध हुए, राजा बने, उनके बच्चे हुए, साम्राज्य नया बना, इन चीजों के लिए। लेकिन कुछ चीजों की आप तारीख के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते, उनको आप ज्ञात करते हो किसके द्वारा? अवधि के द्वारा। अवधि यानी टाइम पीरियड के द्वारा। जैसे लगभग ऐसा बोल सकते हैं आज से
50-60 साल पहले लोगों ने क्या किया होगा, चाय पीना चालू कर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाय पीना क्या कर दिया होगा, चालू कर दिया होगा। तो ये क्या हो गई, एक अवधि हो गई, टाइम पीरियड हो गया। क्लियर हुआ ना। चलो आगे क्या है इसमें, आगे क्या है, चलो आगे क्या लिखा है, और भी कई सारी घटनाएं, और भी कई सारी घटनाएं जिनकी कोई निश्चित तारीख नहीं थी। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन की स्थापना, ये क्या है आपके ब्रिटिशर्स, ये कौन है आपके, ये रूल कौन करने लगे भारत में, ब्रिटिशर्स। ऐसा हो सकता है कि जब अंग्रेज आए भारत में, उन्होंने अपनी पहली कोई व्यापारिक कोठी या कोई कोठी क्या की हो, स्थापित की हो, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है आए और एक ही दिन में क्या कर ली कोठी या अपनी फैक्ट्री बना ली, नहीं। उनके स्थापित होने की क्या रही होगी, लंबी प्रक्रिया रही होगी। पहले वो आए होंगे, छोटा मोटा क्या किया होगा, व्यापार किया होगा, ठीक है। उसके बाद व्यापार को थोड़ा सा बढ़ाया होगा, और उसके बाद वहां के जो राजा होंगे उनसे क्या ली होगी, अनुमति ली होगी, क्या स्थापित करने की, फैक्ट्री स्थापित करने की। पहले फिर एक राज्य में फैक्ट्री स्थापित की, फिर एक जिले में फैक्ट्री स्थापित की, फिर दूसरे जिले या दूसरे राज्य में फैक्ट्री स्थापित की, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इसी तरीके से पूरे भारत में क्या कर लिया, पूरे भारत में क्या कर लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया। तो एक लंबी प्रक्रिया रही ना किसकी, ब्रिटिश शासन की स्थापना की। अगर आपसे कोई बोले कि ब्रिटिश शासन की स्थापना बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में हो गई थी, तो क्या कहना ये उचित होगा। बक्सर का युद्ध जो आप आगे पढ़ोगे, अभी हम अपने चैप्टरों में पढ़ेंगे, तो क्या ये कहना उचित था कि 1764 में ब्रिटिश शासन की स्थापना होगी, नहीं। उसकी जो प्रक्रिया थी ना, वो एक लंबी थी, है ना। पहले अंग्रेज आए थे मुगल के टाइम पे, तब व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति ली, जहांगीर के समय आए, ठीक है। तो एक लंबी प्रक्रिया चली, है ना, तब जाकर कहीं करीबन 50, 60 या 100 साल बाद किसकी स्थापना हुई, आपके ब्रिटिश शासन की क्या हुई बेटा, स्थापना हुई। तो यही लिखा हुआ है ब्रिटिश शासन की स्थापना, नीचे लिखा हुआ कोई निश्चित तिथि नहीं, कोई निश्चित तिथि नहीं। हम कैसे बोल सकते हैं निश्चित तिथि होगी, अवधि एक लंबी प्रक्रिया रही, उसके बाद ब्रिटिश शासन की क्या हुई, स्थापना हुई, और एक लंबी प्रक्रिया के बाद उन्होंने जो आपका भारत की सत्ता थी उसको अपने हाथ में क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, ठीक है ना। दूसरा क्या, और क्या क्या तारीखें हम ज्ञात नहीं कर सकते या लंबी प्रक्रिया रही जिन चीजों की, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक। ये क्या है आपके राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें लिखा हुआ है नेशनल मूवमेंट बोलते हैं, है ना, नेशनल मूवमेंट। क्या राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया डेट निश्चित थी कि इस दिन में ही सारे राष्ट्रीय आंदोलन हो गए। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि किसी राष्ट्रीय आंदोलन की डेट निश्चित थी, लेकिन आंदोलन चलने की प्रक्रिया भी क्या रही होगी आपकी, एक लंबी रही होगी, ठीक है ना। तो इसकी भी कोई निश्चित तिथि नहीं थी, निश्चित तिथि नहीं थी। जिस प्रकार आपके ब्रिटिश शासन की स्थापना की कोई निश्चित तिथि नहीं थी, उसी प्रकार से आपके राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना की है, राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत में चलने लगे, उनकी क्या नहीं थी, कोई निश्चित तिथि नहीं थी, ठीक है। उनकी क्या नहीं थी, कोई निश्चित तिथि नहीं थी, ठीक। अब क्या समझ आया आपको कि कुछ चीजों की एक निश्चित तिथि या निश्चित तारीख हो सकती है, लेकिन क्या हर चीज की एक निश्चित तारीख या निश्चित डेट हो सकती है, नहीं हो सकती है। कुछ चीजों को जानने के लिए हमें उनकी अवधि से याद रखना पड़ता है, टाइम पीरियड से। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको चाय का दिया कि एक दिन में तो लोग चाय पीने नहीं लगे, एक एग्जांपल मैंने आपको ट्रेन का दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको आपने क्या बोलते न्यूज़पेपर का दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको ब्रिटिश शासन की स्थापना का दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको किसका दिया, राष्ट्रीय आंदोलनों का दिया, ठीक है। इन सब की क्या रही है, लंबी प्रक्रिया रही, और उस प्रक्रिया के बाद ये चीजें क्या हुई, चलन में आई। हाँ, तारीखें इनमें भी रही होंगी, लेकिन कोई आप बोलो निश्चित तारीख पे ये चीजें चालू हो गई, तो ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, अर्थात ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती नहीं, अतः सिर्फ एक अवधि की बात ही कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू हो गए होंगे।
हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत में कब हुई, तो आप एक अवधि बता सकते हो, टाइम पीरियड बता सकते हो क्या? आपके अंग्रेज तो अकबर के जहांगीर समय से आने लगे थे। अकबर के काल में कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज आया था, है ना। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा आपका? 1556 से लेकर 1605 तक। मतलब अकबर के शासनकाल में ही आ गया था पहला अंग्रेज व्यापारी के तौर पर, ठीक है। लेकिन भारत में अंग्रेजों के पास सत्ता पूर्ण रूप से कब से आई अच्छे से? बक्सर के युद्ध की बात। और बक्सर का युद्ध कब हुआ आपका? 1764 में। और मैंने क्या बताया आपको, पहला अंग्रेज कब आ चुका था आपका? लगभग 1555 से 1556 से 1605 के बीच। तो कितने साल का गैप हो गया? लगभग नॉर्मल मानोगे तो 150 साल से लेकर 180 वर्ष। 1605 से भी लेकर चलोगे तो लगभग 150 से 180 वर्ष हो जाते हैं आपके। तो क्या अंग्रेज एक दिन में स्थापित हो गए? नहीं सर, ये क्या रही, एक लंबी प्रक्रिया रही। और ये प्रक्रिया को अपन कब बोल सकते हैं स्थापित कब हुए? जब प्लासी का युद्ध हुआ, जब प्लासी का युद्ध हुआ और जब बक्सर का युद्ध हुआ। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ आपका? 1757 में। बक्सर का कब हुआ? 1764 में। हाँ, ये बोल सकते हो आप, इस अवधि को बता सकते हो क्या कि 1757 से लेकर 1765 तक के बीच अंग्रेज भारत में पूर्ण रूप से क्या हो गए? स्थापित हो गए। पूर्ण रूप से उन्होंने क्या ले ली? राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि स्पेशल डेट बताकर प्लासी के युद्ध की कि 23 जून 1757 बोल दिया कि 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने आधिपत्य ग्रहण कर लिया या अधिग्रहण कर लिया भारत पर? या आप बक्सर के युद्ध की डेट बता दो, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? भारत पर शासन स्थापित कर लिया? नहीं किया, उस दिन था, लेकिन ये प्रक्रिया कैसी थी? लंबी थी। इसीलिए हम इस घटना को कैसे बता सकते हैं? एक अवधि के माध्यम में बताना ज्यादा सही रहेगा, कोई निश्चित तारीख के रूप में रही। ठीक है ना, क्लियर हुआ। ऐसे ही आप राष्ट्रीय आंदोलनों को देखो, ऐसे ही आप कैसे देखो, राष्ट्रीय आंदोलनों को देखो। राष्ट्रीय आंदोलन में भी क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन में भी क्या हुआ? क्या एकदम सारे राष्ट्रीय आंदोलन चालू हो गए? पहले छोटे छोटे होते थे। फिर महात्मा गांधी भारत आए तो आंदोलनों की संख्या बढ़ती गई। आपने पढ़ा होगा ना 6 क्लास का, सॉरी अभी आप पढ़ोगे 10th क्लास में पढ़ोगे, आगे जाके पीछे भी पढ़ने को मिलेगा। तो महात्मा गांधी जब बाहर आए तो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया तेज हो गई। तो क्या एक निश्चित डेट थी या निश्चित तारीख थी राष्ट्रीय आंदोलनों की? नहीं सर, ये भी क्या थी? एक अवधि थी, है ना, टाइम पीरियड। तो क्लियर हुआ तारीखें क्यों महत्वपूर्ण है और क्या सभी तारीखें जान सकते हैं? ठीक, चलो अब मन में क्वेश्चन आता है एक कि तो फिर लोग, मन में क्वेश्चन आता है तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? अब मन में क्वेश्चन आता है सर तारीखें, जब हर चीज की तारीख आप याद नहीं रख सकते हो, डेट याद नहीं रख सकते हो, तो फिर लोग इतिहास की जो घटनाएं हैं उन्हें तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? क्या कारण है? उसकी भी कुछ वजह है। क्या वजह है? कि मतलब लोग तारीख से जोड़कर देखते हैं हर चीज को, है ना, यही तो लिखा हुआ है। तो जब आपने, मैंने क्या बोला पहले, तारीखें याद रखना हर चीज की संभव नहीं है, कुछ को अवधि से भी याद रखते हैं। तो मन में क्वेश्चन आता है कि तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों दे रखते हैं? उसका कारण है क्या? एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। तारीखों से क्यों याद करके रखते हैं? एक समय आप ऐसा देखोगे जो इतिहास था उस समय का, उस इतिहास को केवल या तो युद्ध के रूप में जानते थे या क्या जानते थे? बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे के रूप में। अब जब युद्ध होंगे तो उसकी तारीख याद रखना आपको क्या है? जरूरी है। जब बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी तो उनकी तारीख भी आपको याद रखना क्या जरूरी है। इसी वजह से लोग इतिहास को किस रूप में जानते हैं? तारीख के रूप में। इतिहास को किस रूप में जोड़कर देखते हैं? तारीख के रूप में। पहले क्या होता था जब ये तारीखें होती थी? तारीखों के बारे में पढ़ते हैं अपन लोग, पहले कौन कौन सी तारीख है, क्या क्या पढ़ने को मिलता था? ज्यादातर घटनाएं आपको किसको देखो क्या लिखा है, एक समय था जब युद्ध, ठीक, और बड़ी बड़ी घटनाएं के बारे में इतिहासकार के बारे में जो ब्यौरा दिया जाता उसी को क्या माना जाता था? इतिहास माना जाता था। अब युद्ध आपको समझ आ गया, युद्ध क्या होते थे? दो पक्षों में लड़े जाने वाली लड़ाई, युद्ध, ठीक है। अब बड़ी बड़ी घटनाएं कौन सी? ऐसी कौन सी घटनाएं जो थी बड़ी बड़ी थी, ठीक है ना? तो उनमें कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण होती थी, किससे संबंधित? राजा से संबंधित। राजा संबंधित कैसे? राजा ने कब ताज पहना? राजा ने
राजा ने कब ताज पहना, ठीक है ना। अब आप जैसे अकबर को पढ़ोगे, अभी जब पढ़ोगे या आपने फ्रांस की क्रांति देखी तो उसमें घटना पढ़ने को मिलती है कि फ्रांस में नया राजा बना, नेपोलियन कब राजा बना, ये सब क्या है, राजाओं ने क्या पहने, ये राजाओं की घटना है ना। राजाओं ने क्या पहने, ताज, तो इन्हें क्या कर लिया, एक डेट में बांध कर रख लिया, ठीक है ना। राजाओं ने ताज कब पहना, राजा के विवाह किससे हुए, राजा के विवाह किससे हुआ, राजा की कितनी संतानें थी, उन संतानों के पुत्र कौन थे, यही सब घटनाएं हमें क्या मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। और इनको हम याद किससे रखते हैं बेटा, तारीखों से याद रखते हैं। इसीलिए इतिहास को अधिकतर हम किस रूप में मानते हैं, तारीखों से जोड़कर देखते हैं, ठीक है ना। कुछ युद्धों के कारण और कुछ घटनाओं के कारण, लेकिन सभी घटनाओं को तारीखों से याद रखा नहीं जा सकता। क्लियर हुआ। चलो आगे, परंतु क्या लिखा है, परंतु अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दे, परंतु अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। जैसे लोग अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते थे, वे क्या करते थे, वे क्या खाते थे। पहले जो इतिहासकार होते थे, पहले जो इतिहास लिखा जाता था वो मैंने क्या बताया, या तो युद्ध से संबंधित होता था, है ना, या फिर क्या बोलते हैं आपकी किसी बड़ी घटना से। बड़ी घटना जैसे आपकी कौन सी, राजा ने कब युद्ध किया, राजा ने कब ताज पहना, राजा के कितने पुत्र हुए, राजा की कब शादी हुई। लेकिन एक समय बाद बेटा क्या हुआ कि जो नए इतिहासकार आए, इतिहासकारों ने क्या किया, दूसरे मुद्दे भी उठाने लगे। बोले इतिहास में केवल यही चीजें नहीं है। हम इतिहास को किस नाम से, इतिहास में अगर मैं आपसे बोलूं इतिहास क्या है, तो आपके मन में सीधा क्लिक होता है युद्ध, है ना, राजा रानी, सीधे मन में क्लिक होता है ना। क्यों, इतिहासकारों ने हमें केवल वही चीजें दिखाई हैं। इतिहासकारों ने इतिहास में केवल पढ़ने को क्या दिया है, वही चीजें दी हैं। लेकिन नए नए इतिहासकार आए, उन्होंने दूसरे मुद्दे भी उठाए, दूसरे फैक्ट भी उठाए। उन फैक्टों में क्या बता दिया उन्होंने कि लोग पहले कैसे रोजी रोटी कमाते थे, और लोग पहले क्या करते थे, कैसे रोजी रोटी कमाते थे, लोग क्या खाते थे, लोग क्या पहनते थे। ये घटनाएं भी किसके बारे में, इतिहास के बारे में, ठीक है ना। ये घटनाएं भी किसके बारे में, इतिहास के बारे में। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आपको यहां तक, ठीक है ना। क्या क्लियर हुआ कि तारीखें इतनी महत्वपूर्ण है, तो हर चीज को तारीखों से जान सकते हैं, ये भी जान लिया, ठीक है ना। तो जब हम बोलते हैं हर चीज को तारीख से नहीं जान सकते हैं, अवधि से भी कुछ घटना को जान सकते हैं, तो उसका कारण भी बताया मैंने। लेकिन लोग सोचते हैं तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं, ठीक है ना, वो भी कारण बताया, ठीक है ना। और लेकिन अब नए इतिहासकार आ गए हैं, उनने भी नए नए मुद्दे उठाए हैं, ये चीज भी क्लियर हो गई, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगला टॉपिक है आपका इसमें, कौन सी तारीख है। अब मन में क्वेश्चन आता है सर तारीखें इंपोर्टेंट है तो कौन सी तारीख है, मन में क्वेश्चन आता है सर कि जब तारीखें महत्वपूर्ण हैं तो कौन सी तारीखें हैं। अब पीछे जाओ थोड़ा बेटा, टॉपिक का नाम क्या था, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है, उसका पहला सब टॉपिक क्या है आपका, कौन सी तारीख है। तो अब हमें क्या देखना है, कौन सी तारीख है, तारीखें महत्वपूर्ण कौन सी है, ठीक है ना, ये देखना है। चलो ये देखेंगे हम क्या आपसे, आपके साथ अपनी अगली क्लास में। आपको ये चीज उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी, अच्छे से इसका क्या कर लो, बुक के साथ रिवीजन कर लो। आगे का टॉपिक अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।